विक्की और उमा दोनों कॉलेज के स्टोर रूम में प्यार कर रहे होते हैं। तभी कोई उन्हें देख रहा होता है। तो कौन था वो और आगे क्या होता है, आए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां उमा, एक साधारण सी लड़की, एमबीए कॉलेज में कदम रखती है। उमा का दिल इतना साफ और नाजुक है कि एक तेज आवाज़ भी उसे डरा सकती है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन मन में एक अनजाना डर भी, जो उसे हर अनजान चेहरे के सामने झिझकने पर मजबूर करता है। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए एक नई दुनिया का आगाज है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है श्वेता और विनय से, दो ऐसे लोग जो उमा की तरह ही सादगी और सच्चाई से भरे हैं। श्वेता की हंसी और विनय की शांत मासूमियत उमा को तुरंत अपनी सी लगती है। तीनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो जाती है और उमा को लगता है कि शायद ये नया सफर उसकी जिंदगी में रंग भरेगा। लेकिन कॉलेज का माहौल इतना सादा नहीं। फ्रेशर्स की रैगिंग का दौर चल रहा है। मजाक मस्ती भरी रैगिंग, जो हंसी खुशी में बीत रही है। तभी मंच पर आता है विक्रम, जिसे सब प्यार से विक्की बुलाते हैं। विक्की एक ऐसा लड़का है जिसका चार्म और कॉन्फिडेंस हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जब सीनियर्स उससे रैगिंग के नाम पर डांस करने को कहते हैं, तो विक्की मंच पर आग लगा देता है। उसका डांस इतना शानदार है कि कॉलेज की तमाम लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। इनमें से एक है दुर्गा, एक बोल्ड, आत्मविश्वास से भरी और मॉडर्न लड़की, जो विक्की के इस अंदाज पर पैदा हो जाती है। अगले दिन जब विक्की अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, दुर्गा वहां आती है और उसकी तारीफ करती है। विक्की के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन विक्की साफ कहता है, दुर्गा मेरी टाइप की नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त है। लेकिन दुर्गा के दिल में विक्की के लिए कुछ खास जाग चुका है। एक रात विक्की अपने दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग में मस्त है। हंसी मजाक और तेज रफ्तार के बीच उसकी नज़र पड़ती है उमा और श्वेता पर। उनका स्कूटर एक कार से टकरा जाता है और कार का ड्राइवर उन पर चिल्लाने लगता है। उमा और श्वेता डर के मारे सहम जाती हैं। विक्की का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उस ड्राइवर पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उमा उसे रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, विक्की, रुक जाओ। लेकिन विक्की का गुस्सा काबू से बाहर है। वो उस आदमी को मारता रहता है जब तक कि उसके दोस्त उसे खींचकर नहीं ले जाते। अगली सुबह विक्की का गुस्सा उसे खींचकर नहीं ले जाते। कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि वो ड्राइवर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक पुलिस वाला था। पुलिस विक्की को पकड़ कर ले जाती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। उमा को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। वो विक्की से मिलने जाती है। विक्की के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो उसका फर्स्ट एड करती है, लेकिन साथ ही डांटते हुए कहती है, तुमने गलत किया विक्की, गलती हमारी थी। हमारे स्कूटर की लाइट बंद थी, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। वो अंकल तो हमें समझा रहे थे, तुमने बेवजह उन्हें मारा। विक्की जवाब देता है, ये मेरा कॉलेज है उमा, यहाँ हर लड़की को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। उमा उसकी बात सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन इस मुलाकात ने विक्की के दिल में उमा के लिए एक खास जगह बना दी। उसे उमा की सादगी, उसकी मासूमियत और उसका ख्याल रखने का अंदाज पसंद आने लगता है। विक्की और उमा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। विक्की की हंसी मजाक और उसका बिंदास अंदाज उमा को अच्छा लगने लगता है। एक रात विक्की उमा को फ़ोन करता है और बताता है कि उसने उमा की पसंदीदा मूवी डाउनलोड कर ली है। उमा पेन ड्राइव लेने उसके रूम जाती है, लेकिन विक्की उसे कहता है, चलो साथ में मूवी देखते हैं। उमा मना नहीं कर पाती। दोनों उसके रूम में मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद जब उमा जाने लगती है, विक्की उसे रोकता है। वो कहता है, उमा, मैं तुम्हारे साथ और वक़्त बिताना चाहता हूँ। एक पल के जज्बात में वो उमा को किस कर देता है। उमा सदमे में है। उसका दिमाग और सुन्न पड़ जाता है। वो विक्की को रोक नहीं पाती। अगली सुबह कॉलेज में ये बात आग की तरह फैल जाती है। विक्की ने सबको बता दिया कि वो और उमा अब रिलेशनशिप में है और उन्होंने किस भी किया है। कॉलेज के लोग उमा को बधाई देने लगते हैं। विक्की जैसा हीरो मिला, लकी गर्ल, हर कोई यही कह रहा होता है। लेकिन उमा कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। वो अपने दिल की सुनना चाहती है, लेकिन विक्की उसे सोचने का मौका ही नहीं देता। वो कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे उमा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उमा इस खुशी के माहौल में बह जाती है और दोनों एक कपल की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। वो साथ में वक्त बिताते हैं, हंसते हैं, मूवीज़ देखते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक तूफान छिपा है,
जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। विक्की का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक दिन श्वेता विनय से कहती है, तुझे वक्त रहते उमा को प्रपोज कर लेना चाहिए था। अब वो विक्की के साथ है। ये बात सुनकर उमा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विनय उसे पसंद करता है। लेकिन ये बात विक्की के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो उमा से कहता है, आज के बाद तुम विनय से बात नहीं करोगी। हम रिलेशनशिप में हैं और मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना पसंद नहीं। उमा समझाती है, विनय सिर्फ मेरा दोस्त है, वो वैसा लड़का नहीं। लेकिन विक्की नहीं मानता। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो रात को विनय के रूम में जाता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। जब उमा को ये पता चलता है, वो तुरंत विनय के पास जाती है। वो विक्की को बाहर भेजती है और विनय से माफ़ी मांगते हुए कहती है, प्लीज़, मेरी वजह से तुम्हें और परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद मुझसे बात मत करना। उमा का दिल टूट रहा होता है, लेकिन वो विक्की के गुस्से से डरती है। उमा की जिंदगी अब विक्की के इर्द गिर्द सिमटने लगती है। वो हर वक्त विक्की का ख्याल रखती है, उसका रूम साफ करती है, उसे खाना खिलाती है, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती है। लेकिन ये सब वो प्यार से नहीं, बल्कि डर से करने लगती है। एक दिन उमा के पापा का फ़ोन आता है। वो शिकायत करते हैं कि उमा अब उनसे कम बात करती है। उमा बहाना बनाती है कि वो पढ़ाई में व्यस्त है और बात टाल देती है। वो अपने पापा को विक्की के बारे में कुछ नहीं बताती। उसी वक्त विक्की आता है और विनय की पिटाई के लिए माफ़ी मांगता है। वो वादा करता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। उमा उसे माफ़ कर देती है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर करने लगता है। कॉलेज में एक ड्रामा प्ले का आयोजन होता है। उमा, जो एक्टिंग में बिल्कुल नई है, इसमें हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। वो देखती है कि दुर्गा कितनी आत्मविश्वास से एक्टिंग करती है। उमा दुर्गा से मदद मांगती है। दुर्गा उमा की ईमानदारी और सादगी से प्रभावित होकर उसे एक्टिंग सिखाने लगती है। इस दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन विक्की ये बात छिपाता है कि वो और दुर्गा भी अच्छे दोस्त हैं। वो नहीं चाहता कि उमा को इस बारे में पता चले। प्ले के दिन उमा शानदार परफॉर्म करती है। दर्शक तालियां बजाते हैं, कुछ लड़के सीटियां भी मारते हैं, लेकिन विक्की को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो उमा से कहता है, आज के बाद तुम्हें कोई प्ले करने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरह देखें और सीटियां बजाएं। उमा फिर से सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि विक्की की हर बात मानना उसकी मजबूरी बनता जा रहा है। एक दिन दुर्गा उमा को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने ले जाती है। उमा पहली बार इतनी आज़ादी महसूस करती है। वो हंसती है, मज़े करती है और अपने डर को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ दुर्गा उससे एक गंभीर सवाल पूछती है, उमा, क्या तुम विक्की के साथ सचमुच खुश हो? उमा जवाब देती है, विक्की बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा चाइल्डिश है। वो अपना रूम साफ नहीं करता, खाना नहीं खाता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। दुर्गा समझ जाती है कि विक्की उमा को कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है, विक्की तुमसे प्यार नहीं करता उमा, उसे तुम्हारी सादगी से प्यार है। विक्की तुमसे प्यार है क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। मैं भी उसे पसंद करती थी। मैंने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया क्योंकि मैं उसके कंट्रोल में नहीं आ सकती। दुर्गा बताती है कि अगर वो उमा को पहले जानती तो कभी विक्की के करीब जाने की कोशिश न करती। ये सुनकर उमा को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। उमा विक्की से मिलने जाती है, लेकिन वो पहले से गुस्से में है क्योंकि उमा ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। उमा उसे मनाती है और विक्की उसे बिना बताए अपने घर ले जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। उमा हैरान है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चली जाती है। विक्की के घर में उमा उसकी माँ को देखती है, एक ऐसी औरत जो बिल्कुल चुप रहती है, मेहमानों से बात नहीं करती और हर काम विक्की के पापा के कहने पर करती है। विक्की गर्व से कहता है, मेरी माँ बहुत संस्कारी है। पापा को उनका बोलना पसंद नहीं था। अगर वो बोलती थी तो पापा बेल्ट से बात करते थे। वो कहता है, उमा, तुम भी ऐसी ही बनोगी, हमारे घर को संभालोगी। उमा ये सुनकर सदमे में चली जाती है। उसे लगता है कि वो भी एक दिन विक्की की माँ की तरह एक पपेट बन जाएगी, जिसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होगी। उमा हिम्मत जुटाकर विक्की से ब्रेकअप की बात करती है। वो कहती है, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन वो डर की वजह से साफ साफ नहीं बोल पाती। विक्की मान जाता है, एक आस्था जुकंतर, लेकिन उमा का डर बढ़ता जाता है। वो हर वक्त विक्की के बारे में सोचती रहती है, उसने खाना खाया या नहीं, उसका रूम साफ है या नहीं। इस चक्कर में उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
एक दिन जब विक्की उसका ख्याल रखने आता है, उमा के पापा वहां पहुंच जाते हैं। वो विक्की को उमा के रूम में देखकर भड़क जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। विक्की गुस्से में उनके साथ बदतमीजी करता है और कहता है, उमा और मैं प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। उमा के पापा उमा को जबरदस्ती घर ले जाना चाहते हैं। वो एचओडी से कहते हैं कि वो उमा को कॉलेज से निकालना चाहते हैं, लेकिन एचओडी कहता है उमा एडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उमा के पापा गुस्से में उसका लैपटॉप तोड़ देते हैं और उमा को कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे। उमा अपनी डिग्री पूरी करने के लिए उनके साथ नहीं जाती। विक्की अपने दोस्तों से कहता है कि वो उमा का ख्याल रखे। वो किसी काम से बाहर जाता है। उमा अपने पापा को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। एचओडी उमा से मिलता है और कहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने होंगे, कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। उमा को याद आता है कि बचपन से उसके पापा ने उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया और अब विक्की भी यही कर रहा है। वो गहरे सोच में डूब जाती है। तभी विक्की लौटता है और उमा को क्लासरूम में ले जाकर कहता है, मैंने माँ से बात कर ली, हम जल्दी शादी करेंगे। डिग्री की क्या ज़रूरत, तुम मेरा घर संभालोगी, मुझे कम से कम 3 बच्चे चाहिए। उमा हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती विक्की, मुझे इस रिश्ते में घुटन होती है, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। विक्की का गुस्सा फट पड़ता है। वो पूरे कॉलेज के सामने उमा को बुरा भला कहता है। उनकी निजी बातें, जैसे कि वो कितनी बार साथ रहे, सबके सामने खोल देता है। वो धमकी देता है, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम जॉब करोगी या शादी, मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगा। उमा के रूम के बाहर उसका नंबर और गंदी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। लोग उमा पर भद्दे कमेंट करने लगते हैं। उमा पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है। तभी उसे बाहर पानी की आवाज़ें सुनाई देती है। वो डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दुर्गा वो गंदगी साफ कर रही है। उमा दुर्गा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दुर्गा उसे सांत्वना देती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उमा अपने पापा को फ़ोन करती है, लेकिन वो उसे कैरेक्टरलेस कहकर अपमानित करते हैं। उमा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में उमा एक नया रूप लेती है। वो स्टेज पर चढ़ती है और सबके सामने अपनी बात रखती है। वो कहती है, हाँ, मैं विक्की के साथ रिलेशनशिप में थी, मैंने उसे हज़ारों बार किस किया, हम साथ रहे, लेकिन जब ये सब हम दोनों ने किया तो बदनाम मैं अकेली क्यों? विक्की, तुम अब किसी को क्या बताओगे? मैं अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढूंगी जो मेरा पास्ट स्वीकार करेगा और जो तुम जैसा नहीं होगा। वो गुस्से में गिटार उठाती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वो विक्की को आई हेट यू कहकर वहां से चली जाती है। 2 साल बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। उमा अब एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। उसने अपनी कार खरीदी है, अपने पापा का ख्याल रखती है और अपनी किताब लिखना शुरू किया है। वो अब अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसने अपने डर को हराया, अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आज़ादी वापस पाई। वो अब वो उमा नहीं जो डर के साए में जीती थी। वो एक नई उमा है जो अपनी शर्तों पर जीना जानती है। तो दोस्तों, ये थी द गर्लफ्रेंड की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने प्यार के जाल से निकलकर अपनी ताकत को पहचाना। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने डर से लड़कर, अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी ज़िंदगी को फिर से गढ़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार वो नहीं जो आपको बांधे, प्यार वो है जो आपको उड़ने की आज़ादी दे।